वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बुकोल्स रिले क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बुकोल्स रिले क्या होता है इसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो रिले होता है, रिले होता क्या है। रिले एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को एक्टिवेट करता है या सर्किट को ब्रेक कराता है। इसे किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह यूज किया जा सकता है। जैसा कि आपने कई बार टाइमर देखा होगा, टाइमर रिले आते हैं जो कि एक निर्धारित समय पर या फिर निर्धारित वोल्टेज के बाद या फिर निर्धारित एक करंट के बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिले। अब हम बात करते हैं हमारा बुकोल्स रिले क्या होता है। रिले एक गैस आधारित रिले है जिसे हम ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई भी इंटरनल फॉल्ट होता है या छोटा फॉल्ट होता है तो ये सबसे पहले हमें रिंग करके अलार्म बजा के हमें इंडिकेट करता है, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में किसी तरह की फॉल्ट आ रही है। अगर हम किसी वजह से उस अलार्म को नहीं सुन पाते हैं या फॉल्ट बढ़ जाता है तो हमारा इसमें दूसरा फ्लोटिंग स्विच लगा होता है जो कि उस ट्रांसफार्मर सप्लाई को कट करके हमारे ट्रांसफार्मर को फॉल्ट से सेव कर लेता है। दोस्तों इस रिले का हम ऐसे ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं जो कि 750 kVA से ऊपर के होते हैं या फिर हैवी ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं बुकोल्स रिले के कंस्ट्रक्शन की। दोस्तों अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा तो उसमें कुछ ऐसा एक पार्ट लगा होता है। दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो एक ट्रांसफार्मर टैंक को कनेक्ट करने वाली एक ये पाइप है, एक ये कंजर्वेटिव टैंक को कनेक्ट करने वाली पाइप है। इन दोनों के बीच में लगा हुआ जो ये बुकोल्स रिले है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप फिजिकल फॉर्म में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। जिसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है कुछ ऐसा होता है। नीचे जो होता है लोअर फ्लोटर होता है, जो ऊपर होता है ये अपर फ्लोटर होता है। अगर हम बात करें इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन की तो इसमें एक ऊपर फ्लोटर लगा होता है जिसके साथ एक मरकरी स्विच लगी होती है जो कि हमारी किसी भी शॉर्ट या फिर छोटी फॉल्ट की कंडीशन में अलार्म बजाने का काम करती है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो एक फ्लोटल हैंगिंग होता है जिसके साथ मरकरी स्विच लगा होता है। अब हम बात करते हैं हमारा बुकोल्स रिले वर्क कैसे करता है, फिर वर्किंग फंक्शन की। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने बात की सबसे ऊपर हमारा फ्लोटल स्विच लगा होता है, उसके साथ एक मरकरी स्विच लगी होती है। किसी भी छोटी फॉल्ट की कंडीशन में हमारा जो ऊपर का स्विच है ये एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों एक्टिवेट कैसे होता है, किसी भी छोटी कंडीशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने पर उसमें गैस बनती है। उस गैस में लगभग 80% जो होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस दोस्तों हमारी क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होने के कारण वो हमारे सबसे ऊपरी भाग में बुकोल्स रिले के, जो कि ये भाग है हमारा, इस भाग में हमारे वो इकट्ठा हो जाती है। ऊपर हमारा प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो फ्लोटल स्विच आप देख रहे हैं ये कुछ नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। नीचे की तरफ बेंड होने पर आप अगर देखेंगे इसमें हमारा मरकरी भरा हुआ होता है। जब ये नीचे की तरफ बेंड होता है जो हमारा ये मरकरी है ये क्या करता है, इन दोनों कॉन्टैक्ट को आपस में मिला देता है। इन दोनों कॉन्टैक्ट को आपस में मिलाते ही हमारा यहाँ पर एक स्विच लगी होती है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अगर इस डायग्राम में देखेंगे आप तो हमारा यहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ है या फिर एक कहें बेल लगी हुई है। जैसे ही ये नीचे की तरफ आता है ये जो मरकरी है ये क्या करती है, इन दोनों कॉन्टैक्ट को आपस में मिला देती है और इस तरह से हमारी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आ जाती है और हमारी बेल रिंग करने लगती है। अगर उस कंडीशन में हम इसको ऑफ कर देते हैं या फिर ट्रांसफार्मर की सप्लाई को काट देते हैं तो हमारी प्रक्रिया यहीं पर रुक जाती है। अगर हम किसी वजह से इस अलार्म को नहीं सुन पाते हैं या फिर पावर सप्लाई को नहीं कट कर पाते हैं तो हमारा सेकंड स्विच एक्टिवेट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की या फिर सेकंड स्विच की। सेकंड स्विच दोस्तों हमारी कैसे एक्टिवेट होती है, जैसे ही हमारे ट्रांसफार्मर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम ट्रांसफार्मर को ऑफ नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हमारे ट्रांसफार्मर में भरा हुआ ऑयल या फिर ट्रांसफार्मर टैंक का जो ऑयल होता है वो हीट होने की वजह से स्पेंस करता है। स्पेंस होने पर या फैलने पर वो क्या करता है कि हमारे कंजर्वेटिव टैंक की तरफ बढ़ता है। जैसे कंजर्वेटिव टैंक की तरफ बढ़ता है हमारे रास्ते में पड़ने वाली इस स्विच को मूव कराता है या फिर हिलाता है या फिर इसको आगे की तरफ धक्का देता है। या आगे की तरफ पुश करते ही जो हमारा स्विच है लीवर की तरह होता है, कुछ ऐसा सीधा हो जाता है। सीधा होते ही आप देखेंगे इसमें जो मरकरी स्विच होती है, मरकरी स्विच क्या करती है, इन दोनों कॉन्टैक्ट को आपस में मिला देती है। इन दोनों कॉन्टैक्ट आपस में मिलाते ही ये पावर सप्लाई यहाँ से हमारी सीधा स्विच में चली जाती है या फिर सर्किट ब्रेकर में जाती है। सर्किट ब्रेकर में जाते ही सर्किट ब्रेकर क्या करता है, हमारी पावर सप्लाई को ऑफ करके हमारे ट्रांसफार्मर को किसी भी फॉल्ट की कंडीशन से या फिर अधिक हानि होने से बचा लेता है। तो कुछ इस तरह से हमारा बुकोल्स रिले काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा बुकोल्स रिले क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों अगर किसी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस डाउट को दोबारा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।